अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल का नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, बेसिकली जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। इसका हम थर्ड थ्योरम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने थ्योरम 1 एंड 2 किया था। अगर हम इस थ्योरम को देखें तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, द एंगल। इसके अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एंगल हमारे पास गिवन है, 3 पार्ट्स हैं, जिसके हिसाब से बेसिकली हमारे पास इसमें गिवन भी चीज़ें हैं और उसमें प्रूफ का भी सब कुछ है। फर्स्ट हमारे पास है इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल अगर सेमी सर्कल में बने, बेसिकली ये सर्कमफेरेंस के साथ बनने वाले एंगल डिस्कस हो रहा है, तो वो राइट एंगल होगा। सेकेंड हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल, कि अगर हमारे पास जो सेगमेंट है वो सेमी सर्कल से ग्रेटर है तो वो हमारे पास जो है ना उसका जो राइट एंगल बनेगा वो लेस देन राइट एंगल होगा, मतलब वो एक्यूट एंगल होगा। और अगर सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल है तो वो ग्रेटर देन राइट एंगल होगा। अब सेमी सर्कल हमारे पास क्या होता है, सेमी सर्कल बेसिकली हमारे पास ये होता है कि हम डायामीटर के थ्रू सर्कल को हाफ कर दें। डायामीटर जो होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो जो उसके दोनों पार्ट्स होते हैं उन्हें अगर अलग अलग से हम डिस्कस करें तो वो सेमी सर्कल होता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर एंगल सेमी सर्कल में हो तो वो राइट एंगल होगा। ये प्रूफ करेंगे हम, सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल है। सेकंड के अगर सेमी सर्कल से ग्रेटर है सेगमेंट तो उसमें जो एंगल होगा वो लेस देन राइट एंगल होगा। और थर्ड हमारे पास है कि अगर सेमी सर्कल से लेस है सेगमेंट तो उसमें जो एंगल होगा वो राइट एंगल से मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। राइट एंगल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है एंगल। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम डिस्कस करेंगे। बाय फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है और उसे ए बी हम उसे इस तरह से कट कर रही है कि वो सेमी सर्कल में डिवाइड कर रही है। और फिर हमने एक पॉइंट C लिया और उसे A और B से ज्वाइन किया ताकि हमारे पास एक एंगल बन जाए, और ये एंगल हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के इक्वल है। फिगर 2 में हमने सेकंड स्टेटमेंट डिस्कस की है कि अगर ग्रेटर देन हो सेमी सर्कल से, तो सेमी सर्कल हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से बनता है, और ये ग्रेटर है मतलब हाफ से ज़्यादा पार्ट आ रहा है ये। तो यहाँ पे अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये हमारे पास इक्वल होगा लेस देन राइट एंगल से। मतलब सेम वही चीज़ें हैं कि ए बी हमारे पास एक कोड है जो कि हमारे पास बेसिकली सर्कल को इस तरह से डिवाइड कर रही है कि जो एक पार्ट है वो बेसिकली सेमी सर्कल से ज़्यादा है, और हम सेमी सर्कल से ज़्यादा वाला ही डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट को हमने डिस्कस नहीं करना। तो हमने ये प्रूफ करना है कि उस पे जो सर्कमफेरेंस के साथ एंगल बन रहा है, मतलब सर्कम एंगल बन रहा है, वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एंड थर्ड एंगल जो है वो थर्ड स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास क्या था, इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज राइट ग्रेटर देन आर राइट एंगल, के अगर लेस देन सेमी सर्कल हो, मतलब कोड जो है वो इस तरह से कट करें कि एक पार्ट लेस देन सेमी सर्कल हो और बाकी इग्नोर हमने करना है, हमने बाकी को इतना डिस्कस नहीं करना क्योंकि बाकी हमें इतना वो चाहिए नहीं। हमने प्रूफ बेसिकली जो है ना वो ये करना है कि जब सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल से लेस हो तो उसमें जो सर्कम एंगल बनेगा वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब ग्रेटर देन राइट एंगल होगा। तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन हमने बेसिकली हम जब लिखेंगे तो हम तीनों सर्कल के हिसाब से हम सेम गिवन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमने डायग्राम में भी ए बी ही लिए। बेसिकली ये डायमीटर है बट हम इसे एज अ कोड ही लेके चलेंगे। हम कहेंगे कि ये कोड है क्योंकि बाकी दोनों में कोड है। डायमीटर भी बेसिकली एक कोड होता है बट उसका कोड से नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है कि वो क्योंकि सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा होता है तो उसे एक न्यू नेम दे दिया जाता है जो कि हमारे पास होता है डायमीटर। तो इसका देखें कोड ए बी है, इसकी भी ए बी है, इसकी भी ए बी है, सेंटर तीनों का ओ है, सर्कम एंगल तीनों का ए सी बी है। उस हिसाब से हम जब लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि
AB is the chord corresponding to an arc ADB के ADB हमारे पास आर्क है, उससे कोरेस्पोंडेंस में हमारे पास एक कोड आ रही है AB। सेम सेकंड में भी है, ADB एक आर्क है जिसके कोरेस्पोंडेंस में एक कोड है AB, ठीक है। वेयर एज एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल, कि जहाँ पे एंगल AOB सेंट्रल एंगल है। तो अब यहाँ पे देखें तो एंगल AOB एंड एंगल AOB सारे सेंटर के साथ एंगल बन रहे हैं, कोड के कोड से सबटेंडेड एंगल है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सेंट्रल एंगल होगा। और यही जब कोड से सर्कम एंगल बन रहा है, मतलब ACB, तो ये हमारे पास तीनों सर्कल्स के लिए सर्कम एंगल है, तो हम कहेंगे कि एंगल ACB इज अ सर्कम एंगल ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। अब हमने सेंटर भी सबका सेम लिया हुआ है O, तो ये हमारे पास होल गिवन हो गया कि हमारे पास AB एक कोड है जिसमें ADB एक आर्क है, उसके कोरेस्पोंडेंस हमारे पास एंगल AOB सेंट्रल एंगल है, एंगल ACB हमारे पास सर्कम एंगल है जो, और सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास O। अब प्रूफ करना है, प्रूफ क्या है, टू प्रूव मतलब बेसिकली सबसे पहले हमने लिखना है, तो टू प्रूव हर स्टेटमेंट के हिसाब से हर फिगर को देखेंगे और हम टू प्रूव लिखेंगे। अब फिगर्स को हमने नाम भी दिया है ताकि हम यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकें कि ये इस फिगर से रिलेट कर रहा है, ये इस फिगर से, ये इस फिगर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो हम लिखेंगे इन फिगर 1 इफ सेक्टर ACB इज अ सेमी सर्कल, के हमारे पास अगर ये ACB एक सेमी सर्कल है, देन मेजर एंगल ACB जो है वो इक्वल होगा 1 राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के इक्वल। 1 राइट एंगल है 90 डिग्री, 2 राइट एंगल है 180, 3 राइट एंगल है 270, मतलब ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई 90 को मल्टीप्लाई होता जाता है, जो हमारे पास साथ में कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है बेसिकली उससे। तो हमने ये प्रूफ करना है कि मेजर एंगल ACB जो है वो 1 राइट एंगल के इक्वल है। सेकंड हमारे पास क्या है कि अगर ACB जो है वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो, तो उसमें जो एंगल ACB होगा वो लेस देन 1 राइट एंगल होगा। एंड थर्ड में अगर ACB हमारे पास एक लेस देन सेमी सर्कल है, तो उसमें जो एंगल ACB होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन होगा 1 राइट एंगल के। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रूफ टू प्रूव में लिखना है। Again, if sector ACB is a semicircle, then measure angle ACB is equals to 1 right angle. If sector ACB is greater than a semicircle, then measure angle ACB is less than 1 right angle. And if sector ACB is less than a semicircle, then measure angle ACB is greater than 1 right angle. और फिगर के नाम यहाँ पे हमने सेमी सर्कल वाले को 1 कहा, ग्रेटर देन सेमी सर्कल को 2 एंड लेस देन सेमी सर्कल को 3 कहा। तो फिगर के नाम साथ में उसी हिसाब से दिए जाएंगे जो आप यहाँ पे नेम देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास टू प्रूव है। अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सब कुछ गिवन है, हमें जस्ट प्रूफ लिखना है, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं। तो हम टू प्रूव लिखेंगे, फिगर हम साथ में देखते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि क्योंकि सब फिगर्स में हमारे पास हमने जैसे गिवन में भी लिखा कि AB is the chord of circle with center O, angle AOB is the central angle standing on an arc ADB, and whereas angle ACB is the circumangle। के अगर हम ADB आर्क पे रुक के हम अगर सेंट्रल एंगल देखें तो एंगल AOB सेंट्रल एंगल है और एंगल ACB सर्कम एंगल है, और हमारे पास AB जो है वो कोड है जिसका उस सर्कल की जिसका सेंटर O है, और ये सब फिगर्स के लिए गिवन है हमारे पास, और इसकी रीजन भी हम ये लिखेंगे कि गिवन है। वेयर एज सर्कम एंगल उसकी भी स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली गिवन ही है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा कि हमें सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था इस चैप्टर का, जो कि हमारे पास था कि सेंट्रल एंगल जो है वो 2 टाइम होता है या डबल होता है बेसिकली हमारे पास सर्कम एंगल के। तो उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लिख लेंगे कि सच दैट मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल ACB इक्वेशन 1 बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 वही है हमारे पास के सर्कल का सेंट्रल एंगल जो है वो ग्रेटर होता है सर्कम एंगल के, जब हम एक ही सेगमेंट पे एक आर्क जो है वो कंसीडर करके उसी पे रुक के हम अगर सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल चेक करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये आगे हमने
यूज़ करना होगा बेसिकली। तो इन अ फिगर 1 हम फिगर 1 को कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम स्टेटमेंट 1 यूज़ कर प्रूव कर सकें। मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखें तो हमारे पास मेजर एंगल ए ओ बी जो है वो, क्योंकि ये अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं कि मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री को अगर हम राइट एंगल में लिखें तो 2 टाइम राइट एंगल है, तो हम लिख लेंगे मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम राइट एंगल। अब हम स्टेटमेंट 1 यूज करेंगे, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल ए सी बी। ए ओ बी की जगह हम 2 टाइम मेजर एंगल ए सी बी पुट करेंगे जब, तो हमारे पास वो टू राइट एंगल के इक्वल आ जाएगा। एंड टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली जब 2 से डिवाइड किया जाता है या 2 को शिफ्ट किया जाता है दूसरी साइड पे, तो हमारे पास वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाता है, अगर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिकली ये हमारे पास जो है ना डिवीजन ही हो रही होती है, जो हमारे पास साथ में कांस्टेंट होती है उसके रेसिप्रोकल की। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। और हमने यही प्रूव करना था कि जो हमारे पास जब सेमी सर्कल होगा तो उसमें 1 राइट एंगल के ही इक्वल हमारे पास जो है वो होगा, जो हमारे पास एंगल बनेगा सर्कम एंगल। सेकंड अगर फिगर देखें, सेकंड फिगर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे भी, क्योंकि हमने ये स्टेटमेंट यूज़ करनी है ये वाली इक्वेशन 1 वाली, तो हम उसी हिसाब से हम सेंट्रल एंगल को देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 180 है, इक्वल 180 है या लेस देन 180 है, क्योंकि इसी तरह से हमारे पास वो जैसे वो होगा उसी तरह से फिर हम जब आगे यूज़ करेंगे तो सेम वही मेथड अप्लाई होता जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो मेजर एंगल ए ओ बी है तो ये लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये जब लेस देन 180 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए ओ बी इज लेस देन 180 डिग्री। देन हम 180 को 2 राइट एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 90 एंड 90 डिग्री एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल। तो हम लिखेंगे 2 राइट एंगल, तो मतलब मेजर एंगल ए ओ बी इज लेस देन 2 राइट एंगल, इससे इक्वेशन 3 कह लेंगे। अब 1 और 3 को यूज़ करें तो मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल ए सी बी है, तो मेजर एंगल ए ओ बी की जगह हम ये पुट कर देंगे। जब हम ये पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी बी इज लेस देन 2 राइट एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब 2 एंड 2 अगेन 2 से डिवाइड किया जाएगा, बेसिकली वही सारा स्टेप होगा जो कि यहाँ पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बेशक इनइक्वालिटी है बट हमारे पास साइन का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है कि हम साइन कन्वर्ट करें, साइन चेंज करें, तो हम इस वजह से ये सेम वैसे ही हमारे पास सॉल्व होगा जैसे कि इक्वालिटी में सॉल्व होता है, क्योंकि 2 पॉजिटिव है और ये फिर होगा। अगर नेगेटिविटी बीच में इन्वॉल्व हो रही होती तो फिर हमारे पास रूल्स यूज़ हो जाते जो कि हमने इनइक्वालिटी से रिलेटेड हमारे पास रूल्स होते हैं। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल ए सी बी इज लेस देन 1 राइट एंगल। ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो सेमी सर्कल से सेगमेंट तो हमारे पास वो क्या होगा, लेस देन 1 राइट एंगल होगा, मतलब लेस देन राइट एंगल होगा हमारे पास। अब थर्ड अगर देखें तो हमारे पास थर्ड फिगर कंसीडर करें तो हमारे पास अगर हम एंगल ए ओ बी देखें तो क्योंकि हम ए सी बी पे रुक के देख रहे हैं, ए डी बी पे सॉरी, क्योंकि हर उसमें हमने जो जब भी सेंट्रल एंगल चेक किए तो वो हमने ए डी पी पे रह के चेक किए। यहाँ पे देखा था तो वो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, यहाँ पे इस इधर से देखा था तो वो लेस देन 180 बन रहा था। अब यहाँ से देखें तो ये ग्रेटर देन 180 है, क्योंकि ये 180 होने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से भी एंगल ज़्यादा हुआ है और यहाँ से भी, तो ये मतलब ग्रेटर देन 180 ही है। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल ए और बी इज ग्रेटर देन 180। 180 को 2 राइट एंगल में चेंज करेंगे, देन में ये इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंड पे आ जाएगा मेजर एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल। और यही हमने बेसिकली प्रूफ करना था। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि अगर सेगमेंट
सेमी सर्कल हो तो राइट एंगल के इक्वल होता है, ग्रेटर देन सेमी सर्कल हो तो लेस देन राइट एंगल होता है, और अगर लेस देन सेमी सर्कल हो तो ग्रेटर देन राइट एंगल होता है। और हमने ये प्रूफ कर लिया। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।